हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। मैं आरिफ खान आपको जो है आप आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 10 सीबीएसई यूपी बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड। स्पेशली फॉर 10th क्लास है, ये 11th क्लास और 9th क्लास के बच्चे भी इस मेथड को और इन मेथड्स को सीख सकते हैं, जो कि हम 2026 सेशन जो नया सेशन चालू होने वाला है या कुछ जुलाई से स्टार्ट होगा, तो उसमें हम जो है सारे मेथड वाइज आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हर एक मेथड के बारे में आपको बताया जाएगा। और जैसे हम आज का टॉपिक, जो पहला टॉपिक हमारा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली वो इक्वेशंस होती हैं कि जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। तो जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते हैं वो एक्चुअल में इस तरह की होती है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 2 है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन है वो है 2, तो इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? तो अगर हम कहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन की पावर हाईएस्ट पावर 2 हो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे जीरोज। अब जीरोज या रूट्स, ठीक, जब इन दोनों चीजों को x की वैल्यू कहा जाता है। बेसिकली जिस इक्वेशन में जितनी पावर होती है उसमें उतनी ही x की वैल्यू होती है। जिस तरह हम एक लीनियर इक्वेशन को ट्रांसफर वैल्यू से सॉल्व करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 4x - 3 = 9 लेते हैं। इसको यहाँ पे अगर हम लिखें 9 + 3 = 12, तो अगर हम 4x = 12, x = यहाँ से वैल्यू निकालते थे, तो इसी तरह हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एंड एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको सीधाचार मेथड भी कहते हैं। एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, सीधाचार सूत्र, जिसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसको हम यूज करके उस सभी इक्वेशनों को हम सॉल्व कर सकते हैं उससे। लेकिन पहले हम सीखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो जो आज हमारा टॉपिक है, आज का हमारा मेथड है, वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसमें हम हर तरीके के क्वेश्चन सीखेंगे। जो बुक मेरे पास है वो है RS अग्रवाल और RD शर्मा। मैं आपको भी RD शर्मा बुक से कुछ इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 25x इन ब्रैकेट x + 1 = -4। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 25x² और 25x = -4, इसको हमने इसमें और इसको इसमें मल्टीप्लाई किया है। फिर बाद में अगर -4 को इधर ले आते हैं तो 25x² + 25x + 4 = 0। अब यहाँ पे हम 2 चीजें देखेंगे। हम देखेंगे x की वैल्यू। x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 25 है। x के साथ, सॉरी, x की वैल्यू निकालना है। x के साथ की जो वैल्यू है वो 25 है। तो इस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में मिडिल टर्म जिसके साथ x है, x वाले टर्म को ब्रेक करना है कि दो नंबर को ऐड करने पर 25 आए और मल्टीप्लाई करने पर a और c का मल्टीप्लाई, a और c 25 × 4 = 100। दैट्स मीन इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाए, 100 आ जाए। तो अगर हम देखें तो 25, सॉरी यहाँ पे 25, ठीक, अगर हम देखें तो ऐड करने पर 25 और मल्टीप्लाई करने पर 100 है। दैट्स मीन 20 × 5 और 25 और 20 × 5 25। तो देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म को इस साइन के अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। ये प्लस है, ऐड करने पर 25 है, तो दैट्स मीन 20 + 5 एंड मल्टीप्लाई करने पर 25 × 4 = 100। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तब जाके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हुआ। अब आगे अगर हम देखें तो इसमें हम कॉमन लेते हैं। सबसे पहली चीज 25x² प्लस, इसकी जगह पे 20 + 5 लिख दिया, x + 4 = 0। इस 25 को ब्रेक किया है, जिसने ब्रेक किया वो लिख दिया। उसके बाद 25x² + 20x + 5x + 4 = 0। अब इसमें अगर हम कॉमन लें तो 5x कॉमन इन ब्रैकेट, यहाँ बचेगा 5x + 4। कॉमन लेना मतलब इनमें और इनमें जो हाईएस्ट हो, x कॉमन 5 कॉमन। ये 9th क्लास में आप सीखे होंगे, जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं वहां पे 1 कॉमन। दैट्स मीन 5x + 4 = 0। दोनों से बेटा 5x + 4 दोनों से कॉमन बचेगा क्या, 5x +
1। अब यहाँ पर ये तो हो गया इसके फैक्टर। अब फैक्टर निकालने के बाद एक एक को सेपरेटली हम 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -4/5। देन 5x + 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/5। ट्रांसफर करके बाई लीनियर इक्वेशन मेथड से इसको हमने क्या किया है, x की वैल्यूज निकाल ली। जब x की वैल्यू आ गई यही इसके सॉल्यूशन हो गए। तो ये आपका पूरा मेथड है स्प्लिटिंग द मिड टर्म। मिड टर्म को आपको ब्रेक करना होता है। जब आप ब्रेक कर लेंगे उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, कॉमन लेकर सॉल्व कर लेंगे, फैक्टर निकाल कर इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ तरह के और क्वेश्चन जैसे बाई फ्रैक्शन में अगर x दिया हो तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम इसी का दूसरा तरीका लगाते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 1/x + 4 -1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका जो आएगा वो ये आएगा x + 4 x - 7। क्लियर। अब जब एलसीएम आ जाएगा तो सब इस साइड का इस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई। x - 7 - x + 4 इक्वल टू में 11/30। अब अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन करें x - 7 - x - 4 अपॉन में x² + 4x - 7x - 28 इक्वल टू में 11/30। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब देखिए x से x कट गया, 7 4 11 से 11 कट गया, बचा ऊपर माइनस का 1। x² + 4 से 7 जाएगा माइनस का 3x - 28 इज इक्वल टू 30। अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x² - 3x - 28 इक्वल टू में माइनस का 30। अब -30 इधर आएगा +30 हो जाएगा। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये सॉरी 1/30 था, 1/30 था। इसका इस साइड मल्टीप्लाई किया। -30 इधर आएगा, -3x - 28 प्लस का 30 इक्वल टू 0। x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा अच्छे से, उसके बाद बताइएगा आंसर क्या आता है। जैसे मैं यहाँ अगर करूँ x² तो जोड़ने पर 3m, ऐड करने पर 3m, मल्टीप्लाई करो तो 2i, 2 + 1 + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ x लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x - x + 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x - 2 -1 कॉमन ले लिया, x - 2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस लाना है तो माइनस का कॉमन ले लिया, ये वाला माइनस प्लस हो गया, ये वाला प्लस माइनस हो गया, दोनों से x - 2 कॉमन हो गया, बचेगा क्या x - 1 इक्वल टू में 0। ठीक, दोनों को एक बार 0 करेंगे, एक बार -1 को 0 करेंगे, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी 2 and 1। और यही मेथड है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक स्टेप ये बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा 1-2 स्टेप, उसके बाद में उसी तरह सॉल्व करना है जैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। अब जो सबसे मेन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स में दी होती है उसको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका बताएंगे हम। बेसिक पे रहिएगा आप खाली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन है 3√5x² 3√5x² माइनस 25x + 25x माइनस 10√5 इक्वल टू में 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे पहले हम बेसिक में रहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3√5 का मल्टीप्लाई 10√5 में, दैट इज 3 10 30, और √5 का √5 में क्या होता है 5, फिर 35 150। अब यहाँ पे ये साइन देखिए आप, माइनस करने पर 25 आए, मल्टीप्लाई करो तो 150 है। तो देखिए 3√5 x² प्लस, आप इस तरह भी कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को ब्रेक करना नहीं आता है नंबर्स में तो उसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए आप, सबसे बढ़िया तरीका। प्राइम फैक्टर निकाल के आप इसको तोड़िए,
तो अगर हम देखें 15 टू द 30 माइनस का 5, 30 माइनस 5 25 हो जाएगा। तो हमने ब्रेक किया 30 माइनस 5 एक्स और यहाँ -10√5। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, 150 यहाँ कभी ना रखिएगा, बच्चे यहाँ 150 लिख देते हैं। ये केवल एक एज्यूमिंग मेथड है, इसको मल्टीप्लाई करके आप एज्यूम करिएगा बस। उसके बाद यही पे ये खत्म हो जाएगा जब ब्रेक कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 3√5x² प्लस 30x माइनस 5x माइनस 10√5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखेंगे, अगर हम 3√5x² प्लस 30 को हम लिख सकते हैं क्या 5 × 6, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ √5 है, यहाँ √5 बन जाएगा। x माइनस 5x 10√5। यहाँ अगर हम सॉल्व करें, देखिए एक स्टेप और कर ले अभी, x² प्लस इस 5 को लिख दें √5 इंटू √5 और 6 को लिख दें 3 × 2x माइनस 5x माइनस 10। जितना ज्यादा हो सके उतना आप 3 कॉमन, √5 कॉमन, x कॉमन, जितना था ले लिया, एक x यहाँ बचा प्लस √5, 3 और x कॉमन ले लिया तो 2√5 बचा, माइनस का यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये x, ये प्लस हो जाएगा 2√5 इक्वल टू 0। दोनों से x प्लस 2√5 कॉमन ले लिया, बचा क्या 3√5 माइनस 5 इक्वल टू में 0। जब दोनों को 0 करोगे तो एक x की वैल्यू आएगी माइनस का 2√5 और एक x की वैल्यू आएगी 5/3√5 और इस 5/3√5 को सॉल्व करने का सब सही है, ठीक है। x की वैल्यू आएगी 5/3√5 और इस √5 × √5 लिखेंगे, √5 से √5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √5/3। किस क्लियर, ठीक। तो ये है रूट का मेथड, जो इक्वेशन रूट में दी हो। एक इक्वेशन हम आपको होमवर्क देते हैं जो आप करिएगा, यहाँ पे दिए दे रहे हैं हम, क्या है इक्वेशन, 3x² माइनस 2√6x माइनस 2√6x प्लस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ठीक। आप इसी मेथड को देखकर इस इक्वेशन को प्रैक्टिस करिएगा और आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, किसी भी एनसीईआरटी बुक में आप प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे क्वेश्चन है, गूगल पे जाइए, वर्कबुक डालिए। अगर किसी को वर्कशीट चाहिए कोई इक्वेशन को सॉल्व करने वाली तो आप हमको मैसेज करिए। हमारी कोचिंग ऑफलाइन भी चलती है, जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना है वो बच्चे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, नंबर दिया हुआ है, आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इस पे भी आपको प्रोवाइड की जा सकती है एडमिशन की सारी जो भी ये चीजें हैं, पूरी सीट प्रोवाइड करा सकती है। जिस भी क्लास में हो आप अपना नाम, बोर्ड और क्लास भेजिए। होमवर्क जो क्वेश्चन आपको अगर इसमें कोई डाउट भी हुआ हो, जो बच्चे पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनको भी कोई दिक्कत हुई हो तो वो भी अपने डाउट को भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9140031600 डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हमारी वीडियो से ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको अच्छे से अच्छी मेथड, सारे मेथड इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे हम। मेथड वाइज आपके पास मेथड और चैप्टर और मेथड के तरह से आपके पास वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।